सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 जिसका हम पार्ट ए के जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनको इस वीडियो में हम सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको मॉडल पेपर 2 के पार्ट डी के क्वेश्चन बताए थे। अगर वो क्वेश्चन आपको देखने हैं या मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 के आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 का पार्ट ए। तो आप वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर जो पार्ट ए है, पार्ट ए के जो क्वेश्चन हमें एबीसीडी वाले जो दिए गए हैं उनको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वहां से हम शुरू करेंगे और पार्ट ए के क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दिया गया है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? तो इस स्थिति में संगत होता है। देखिए जब हमारे पास में a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर ना हो, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर ना हो तो इस स्थिति के अंदर जो रैखिक समीकरण होता है वो संगत होता है। तो इसका आंसर आप रिक्त स्थान के अंदर संगत लिखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक समांतर श्रेणी में दी गई है और इसमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद मतलब हो गया यहाँ पर देखिए a1 a2 a3 इस तरह से a30 जो होगा वो 30वां पद होगा, यानी कि ये पहला पद दूसरा तीसरा इस तरह से 30वां पद इसका हमें ज्ञात करना है। 30वें पद को हम कहेंगे a30 कहेंगे क्योंकि 30वां पद क्या हुआ a30 हुआ। तो a30 को हम लिख सकते हैं a प्लस 29 d से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, an वाला इसमें फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर a का मान और d का मान रखना है आपको, तो इसका 30वां पद आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a का जो मान है वो 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर होगा 29 गुणा में d का जो मान है वो यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो a2 माइनस a1 करेंगे यानी 7 माइनस 10 तो कितना आएगा माइनस में 3। अब इसको गुणा करके सरल करेंगे और 10 को प्लस करेंगे तो इसका 30वां जो पद है वो आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें लिखा गया है कि अगर एक वृत्त हो और उसके बाहर कोई बिंदु है, जैसे कि यहाँ पर एक वृत्त है और इसके बाहर यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से हम इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा अगर खींच दें तो इन दोनों जो स्पर्श रेखा है इनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से जब हम वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा बनाते हैं या खींचते हैं तो उन दोनों रेखाखंडों की जो लंबाई है वो क्या होगी? बराबर होगी। तो आपको रिक्त स्थान में इसका आंसर बराबर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें दो बिंदु दिए गए हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको दूरी का फॉर्मूला पहले ही बताया है कि दूरी का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम x1 इसको मानेंगे और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो सभी का मान लिख दो। जैसे कि यहाँ पर x2 माइनस x1 है तो x2 का मान कितना है? माइनस में a और माइनस x1 का मान है a, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और प्लस y2 का मान कितना है? माइनस में b और माइनस y1 का मान है b, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे। माइनस ए कितना हुआ? माइनस में 2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर माइनस में 2b का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर इसके अंडररूट लगा हुआ है। अब देखिए आगे यहाँ से हम 2 जो है वो दोनों तरफ है सेम है तो हम 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 2 को बाहर कॉमन लेंगे तो अंडररूट में क्या रहेगा? माइनस में a रहेगा और माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर। इसी तरह से प्लस में यहाँ पर बन जाएगा b स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस नो टेन स्क्वायर थीटा इसके बराबर इसका मान क्या आएगा वो हमें लिखना है। तो या तो आप इसे देखिए अगर क्वेश्चन बड़ा नंबर का है तो इसे हम साइन कोस में चेंज करके कर सकते हैं, या अगर सिंपल 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो इसको हम देखिए अगर 9 को मैं कॉमन ले लेता हूं, 9 को अगर हम कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हम क्या लिखेंगे? 9 का 9 और गुणा में आ जाएगा 1, तो 9 को 1 से गुणा किया आंसर आ गया इसका 9। तो इस तरह से सरल करना है, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि बहुलक दिया गया है 70 और माध्य दिया गया है 100, तो माध्य का क्या होगी? तो एक फॉर्मूला है कि 3 गुणा माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा माध्य का बराबर बहुलक कितना है? 70 दिया गया है और प्लस में
मान लीजिए कितना है 100, तो 2 से गुणा करेंगे कितना हुआ 200। अब ये आ जाएंगे हमारे पास में 270। ये जो 3 गुणा में है ये भाग में आएगा, भाग में आएगा तो हम भाग दे देंगे, तो 9 और 0, तो इसका माध्य का क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें दिया गया है कि दो संख्या है 1261 और 1067 का एचसीएफ 97 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लिखते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये एक फॉर्मूला है, बराबर में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या संख्याओं का गुणनफल। अगर यहाँ पर गुणनफल दिया होता है इन दोनों का तो हम वो लिखते, या पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिख देंगे। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, गुणा एचसीएफ इसका दिया गया है 97 और बराबर में पहली संख्या कितनी है 1261 और गुणा में दूसरी संख्या 1067। अब इस ये गुणा में है तो हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो यहां से हटा देंगे इसको और इसके बटे में आ जाएगा 97। अब आप इसको सरल कर लीजिए तो यहाँ पर एलसीएम है वो आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है कि यदि एक व्यंजक हमें दिया गया है, व्यंजक है x³ माइनस 2x प्लस 1 का, अगर भाजक x माइनस 1 है तो शेषफल क्या आएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 1 है इसके बराबर अगर 0 लिखते हैं तो x का मान क्या आता है, यहाँ से x का मान 1 आएगा। x माइनस 1 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो x का मान 1 आएगा। x का मान जो व्यंजक दिया गया है उसके अंदर रखेंगे तो शेषफल आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस में 2 गुणा x की जगह 1 और प्लस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 into 1 2 और प्लस में 1। देखिए 1 प्लस 1 कितने हुए 2 और माइनस 2, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी कि इसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो आप x का मान 1 रख दीजिए, शेषफल आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए जो प्रश्न हमें दिया गया है उसमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा है, तो हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुणा बीटा का मान। तो इनके बराबर क्या होता है वो लिखना है हमें। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस में b/c और यहाँ पे अल्फा जो गुणा बीटा है इसके बराबर, सॉरी यहाँ पर a आएगा माइनस b/a और अल्फा गुणा बीटा ये होता है c/a। तो आपको ये इतना ही लिखना है, इसका आंसर होगा। तो ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें दो समीकरण दी गई है और हमें ये बताना है कि ये रेखाएं समांतर है या नहीं। तो समांतर के लिए शर्त क्या होगी वो मैं लिख देता हूँ, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और c1c2 है वो बराबर नहीं होना चाहिए, तो c1/c2 ये बराबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके मान याद करेंगे। तो a1 का मान यहां से निकालेंगे, x के पास में जो संख्या है कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो हम लिखते हैं कि a1 का जो मान है वो 1 है और b1 का जो मान है, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं इसी में। तो a1 का मान यहां से निकालेंगे 1 और बटे a2 का मान, यहाँ पर x के पास में जो संख्या है दूसरे समीकरण के अंदर तो वो है 3 बराबर b1 का मान y के पास में माइनस में 4 है तो b1 का मान हो गया, b2 का मान यहाँ पर y के पास में -12 है तो ये होगा b2 नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। अब देखिए कि c1/c2 इसका मान होगा, c1 का मान है 5 और c2 का जो मान है वो हम रख देंगे 8। तो अब शर्त इसकी जो है उसमें अगर यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह रखेंगे, बराबर का चिन्ह रखेंगे तो आगे जाके हम देखते हैं कि होता क्या है, शर्त ये है इसकी। अब देखिए ये हो गया 1/3 और बराबर माइनस से माइनस कट गया, 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है और 12 में 3 बार जाता है तो ये दोनों तो बराबर आ गए। आगे वाला देखिए ये हो गया 5/8 ही रहेगा क्योंकि इसको हम सरल नहीं कर सकते तो ये इनके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये शर्त अगर इसमें लागू होती है तो इसका मतलब रेखाएं क्या है, समांतर है। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। चलिए इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर हमें x बराबर 2 दिया गया है और k का मान इसके अंदर हमें ज्ञात करना है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जहां पर भी ये दो द्विघात हमारे पास में समीकरण है इसके अंदर हम x की जगह 2 रखेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है इसकी जगह लिखा और x की जगह 2 स्क्वायर माइनस k गुणा यहाँ पर x की जगह 2 हो जाएगा और -2 बराबर 0। इसको हम सरल कर लेंगे तो ये हो गया 3 गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 को k से गुणा करेंगे 2k और -2 बराबर 0। 4 को हम 3 से गुणा करते हैं तो ये आ गया 12 माइनस 2k -2 बराबर 0 आ गया। अब देखिए ये है 12 और ये है माइनस में 2 तो कितना रहा, प्लस में 10 रहेगा तो ये होगा माइनस में 2k और प्लस में 10 बराबर 0। 10 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 2k बराबर -10 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k बराबर क्या रहेगा, k बराबर 10/2 तो k का मान आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम k का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। चलिए इसके बाद में देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें एक समीकरण दी गई है हमें, और ये हमें बताना है कि इसके मूल्यों की प्रकृति है वो कैसी है। तो इसके मूल्यों की प्रकृति बताने के लिए हम ज्ञात करेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर अगर माइनस 4ac का मान अगर ज्ञात करते हैं तो इसके लिए पहले हम abc का मान ज्ञात करेंगे। तो a बराबर क्या होगा, x स्क्वायर के पास में जो संख्या वो a का मान, b का मान होगा x के पास में जो संख्या वो b का मान, और c का मान जो होगा वो अकेले जो संख्या होगी, कोई भी संख्या हो, 4 है यहाँ पर तो हम 4 लिख देंगे, इसके अलावा कोई संख्या होगी तो वो c का मान होगा। तो यहाँ पर abc का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो b का मान कितना है, 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, 4 गुणा में a का मान रख देंगे 2 गुणा में c का मान 4, तो ये आ गया 9 माइनस 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 32, और 32 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आएगा, 32 माइनस 9 करेंगे तो माइनस में 23, ये आएगा। जब यहाँ पर संख्या यानी कि जो आंसर है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो अगर माइनस में आ जाए तो मैं आपको इसकी कंडीशन बता देता हूँ। अगर देखिए तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। अगर इसका मान 0 से बड़ा यानी प्लस में है तो हम लिखेंगे कि इसके मूल जो है वो वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। अगर 0 के बराबर आ जाएगा इसका मान यानी कि 0 आ जाएगा, तब हम क्या लिखेंगे कि इसके मूल है वो वास्तविक है लेकिन बराबर है। अगर 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस में आया। ये जो माइनस में 23 है ये क्या है, ये 0 से भी छोटा है क्योंकि ये माइनस में है। तो 0 से छोटा इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसके आंसर में ये लिखना है कि इसके मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से हम मूलों की जो प्रकृति है वो ज्ञात करते हैं। चलिए इसके बाद हम देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें दिया गया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन हमें रचना करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक वृत्त के अंदर यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, हमने एक वृत्त बनाया और इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर की। तो त्रिज्या के साथ त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त के ऊपर ही बनाना है हमें, यानी वृत्त पे कोई बिंदु है वहां पर हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो जो वृत्त होता है उसकी जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो होती है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो त्रिज्या लेंगे उसी पर यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे और एक स्पर्श रेखा। तो 90 डिग्री का कोण इस तरह से प्रकार से बनाएंगे, आपको पता है कि किस तरह से बनाते हैं। पहला चाप 60 डिग्री का, 120 का, फिर 2 चाप ऊपर की तरफ इस तरह से हम काट देते हैं और इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ से हम चाप काटेंगे और इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये 90 डिग्री का जो कोण बनेगा इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे इस लाइन को। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वृत्त के ऊपर एक बिंदु के ऊपर क्या होगी, स्पर्श रेखा की रचना होगी, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से आपको रचना करनी है। चलिए इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें दिया गया है मूल बिंदु से बिंदु 3-4 की दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0-0 होते हैं। तो हम मूल बिंदु के निर्देशांक लेते हैं 0-0, और एक दूसरा बिंदु हमें दिया गया है 3 और -4। तो ये हो गया 3 और -4। इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। हम फॉर्मूला लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम इसको x1 y1 मान लेंगे और ये x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसका मान रख देता हूँ। तो x2 का मान कितना है 3, -x1 का मान 0 होगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान -4 और -y1 का मान 0, इसका स्क्वायर। इसको आप आगे सरल कर लो। अगर इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में 4 का स्क्वायर होगा 16, अंडर रूट में 25 आएगा, 25 का रूट निकालेंगे तो 5। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, 5 होगी। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है दूरी का। यहाँ पर ध्यान रखना है मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0-0 होंगे। चलिए इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो दिया गया है sin थीटा ब्रैकेट में cos 90 - थीटा प्लस cos थीटा sin 90 - थीटा प्लस 1, इसका मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए sin थीटा को मैं sin थीटा ही लिख देता हूँ, और मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा तो ये cos 90 - थीटा है। तो cos 90 - थीटा हो या sin 90 - थीटा हो, अगर cos 90 - थीटा है तो ये बदल जाएगा sin थीटा में। तो ये चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin थीटा और प्लस ये cos थीटा है उसको ऐसा कैसा लिखेंगे, और यहाँ पर sin 90 - थीटा है वो बदल जाएगा cos थीटा में, और प्लस में 1 sin थीटा गुणा sin थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस cos थीटा गुणा होके क्या होगा
cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, प्लस में 1 लिख देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर जो है यानी इसका मान है वो 2 आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60, यानी कि 45, 30 और 60 इनके मान सारणी में दिए गए, वहां से मान देख के लिखेंगे और इसको सरल करेंगे तो इसका मान है वो आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है कि बारंबार तो सारणी को ध्यान से पढ़िए और b और d के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है b का और d का। अब b और d कहां पर, यहाँ पर b है और ये है d, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें एक सारणी दी गई है जिसके अंदर यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, f का मान बारंबारता दी गई है, संचयी बारंबारता cf दी गई है। इसमें हम b और d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए f से हम cf बनाते हैं, f से cf कैसे, 4 की जगह 4 लिखा, फिर इस 4 में ये 5 को प्लस किया 9 प्लस b को 9 और b को प्लस करेंगे तब 15 आएंगे, तो इसका मतलब 9 को प्लस करेंगे किसके साथ में, b के साथ में, b के साथ में, तब आएंगे हमारे पास में 15, तो बराबर में 15। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, b बराबर क्या आएगा 15 माइनस 9, तो b का मान आ गया हमारे पास में 6। इसी तरह से यहाँ से चल देखिए 22 में 4 को प्लस करेंगे तब यहाँ पर जो भी मान आएगा वो आएगा, तो 22 प्लस 4 करने पर d, तो ये लिखते हैं 22 प्लस 4 बराबर d, तो 22 से 4 कितने हुए 26 हो जाएंगे, तो ये आ गया 26 बराबर d, यानी d का मान है वो आएगा 26। तो इस तरह से आपको b और d के मान ज्ञात करने। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो प्रायिकता का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का। तो देखिए इसमें लिखा है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, एक पासे के अंदर 1 से लेकर 6 अंक लिखे होते हैं, उनमें से 2, 4, 6 ये 3 अंक होते हैं जो सम अंक है, उसके अलावा विषम अंक है। तो यहाँ पर सम अंक आने की प्रायिकता कौन सी है, तो अंक सम कौन से होंगे, सम अंक होंगे 2 होगा, 4 और 6, ये तीनों सम अंक है। तो बराबर में हम कितने लिखेंगे 3 अंक, यानी कि 3 अंक ऐसे हैं जो सम है, और कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं, पासे के अंदर 6 अंक होते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम प्रायिकता निकालेंगे सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक हो गए 3 और बटे में कुल अंक होते हैं 6, तो इसको सरल कर सकते हैं हम 1 बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 3 में गया एक बार और 6 में 3 का भाग गया 2 बार, तो इसकी प्रायिकता होगी 1 बटे 2। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन प्रायिकता का। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन दिए गए थे वो मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी के जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में हम सरल करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। हम मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।